सो वेलकम टू द 12th क्लास। हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था विद्युत क्षेत्र, जिसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था आज अब तक। और हमारा आज का टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और है वो विद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो अभी फ्लक्स जो है, ये फ्लक्स हमारे आगे तक काम में आएगा, क्योंकि विद्युत वाले चैप्टर में हम विद्युत फ्लक्स पढ़ रहे हैं, चुंबक वाले चैप्टर में हम चुंबकीय फ्लक्स पढ़ रहे हैं। अब फ्लक्स का मतलब समझना है। फ्लक्स का मतलब होता है गुजरना, गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। अब विद्युत फ्लक्स है तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या, अगर चुंबकीय फ्लक्स हो तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, ठीक है। देखिए इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन है कि विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में क्षेत्रफल से लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। तो इसका मैथमेटिकल टर्म है, इसको फाई से लिखते हैं, फाई से, और इसका एक फॉर्मूला है, फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। फाई से लिखते हैं या फाई ई से लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई से लिखते हैं, फाई ई से लिख दो। तो इसकी मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है वो क्या होगी कि विद्युत क्षेत्र और अल्पांश क्षेत्रफल का कौन सा गुणन, अदिश गुणन। क्योंकि अगर हम चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी फाई बराबर, तो यह समाकलन हो जाएगा ई डॉट विद्युत क्षेत्र और अल्पांश क्षेत्रफल का बिंदु गुणनफल या अदिश गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल अल्पांश के लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। यह एक अदिश राशि है, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। अगर इसका मात्रक निकाले हम, यानी इसमें वेक्टर नहीं आएगा, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स ई डॉट डी एस है, ई का मात्रक क्या होता है विद्युत, इसका चाहे तो हम ये लिख सकते हैं वोल्ट अपॉन मीटर की, और इसका चाहे तो डीएस का मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर। विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा वोल्ट, विद्युत फ्लक्स का वोल्ट मीटर हो जाएगा मात्रा। तो ये बात हुई इसकी विद्युत फ्लक्स की। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है विद्युत फ्लक्स की, और इससे विभव भी निकाल सकते हैं हम। फॉर्मूला हमारे पास है ई डॉट डी एस का, ई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र हम पढ़ चुके हैं, ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, यहाँ से अपन वो मात्रक निकाल सकते हैं, विभव निकाल सकते हैं, डीएस क्षेत्रफल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में स्थित अल्पांश क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या। एक तो डेफिनेशन ये वाली है, एक है इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है विद्युत क्षेत्र और अल्पांश क्षेत्रफल का बिंदु गुणनफल क्या कहलाएगा, या अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। इसे हम फाई या फाई से लिखते हैं, और ये एक अदिश राशि होती है। तो ये बात थी विद्युत फ्लक्स की। उसके बाद हम बात करें कि विद्युत फ्लक्स तो ये हो गया। अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुवात्मक, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव नाम से ही पता लग रहा है, दो ध्रुव प्लस और माइनस, ये दो बॉल, जिस चुंबक में एन और एस होता है, ठीक है, वहां चुंबकीय ध्रुव कहलाएंगे। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत मतलब विद्युत में तो आवेश की बात करते हैं, तो प्लस और माइनस, यानी दो आवेश समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो आवेशों का यह युग्म जो है वो क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा, ठीक है। समझने की बात है नॉर्मल सी कि विद्युत यानी आवेश, द्विध्रुव यानी दो ध्रुव यानी प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस के बीच में कुछ दूरी होगी, दूरी होना जरूरी है, तभी द्विध्रुव बनेगा वो, ठीक है। इसी के संगत हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि कैसे पोलराइजेशन होता है। द्विध्रुव से ही हम ध्रुवीकरण को समझते हैं, और अगर दूरी होती है तभी तो द्विध्रुव बनेगा, तभी ध्रुवीकरण होगा, और अगर दूरी नहीं होगी, बीच में दूरी नहीं होगी, प्लस और माइनस एक जगह होंगे, तो वो अध्रुवीय कहलाते हैं, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर भी, कि भाई समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश, समान परिमाण यानी परिमाण समान होगा और मैग्नीट्यूड समान होगा, सेम होगा, और परिमाण विपरीत प्रकृति यानी एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा।
तो एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो यानी कुछ दूरी पर हो, उनके बीच में दूरी होना जरूरी है, तो वो आवेशों का ये युग्म यानी प्लस और माइनस दोनों मिलकर के कहलाएंगे विद्युत द्विध्रुव कहलाएंगे। तो एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव से ही हमारा एक टॉपिक और बनता है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण। अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण को हम वैसे P से लिखते हैं और ये कैसी राशि है? सदिश राशि है, और Q और 2a। अब ये क्या है कि Q मतलब आवेश, 2a मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी, मतलब प्लस और माइनस के बीच की दूरी को हम 2a से लिख रहे हैं, ठीक है। कहीं कहीं 2d से लिख रखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2a लिखा 2d लिखे, बस देख है बीच की दूरी। तो क्या है कि द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, ये परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? तो गुणनफल ही बोलेंगे, क्योंकि अगर यहाँ वेक्टर होता तो बिंदु गुणनफल होता, क्योंकि वो आवेश एक अदिश राशि है, तो ये कहूंगा कि P बराबर Q into 2a, यानी द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और ये एक सदिश राशि जिसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। मात्रक की बात करें, Q मतलब आवेश यानी कूलाम, और 2a, 2 तो संख्या है, a मतलब दूरी, दोनों के बीच की दूरी, दूरी मतलब मीटर, कूलाम इनटू मीटर। और इसको हम एक मात्रा को बोले उसके नाम से जानते हैं, जिसमें कई बार एग्जाम में पूछा गया है डिवाई। तो ये पूछा गया है कि डिवाई किसका मात्रक है? तो डिवाई द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, ठीक है। तो ये बात थी द्विध्रुव की और द्विध्रुव आघूर्ण की। द्विध्रुव मैंने आपको बता दिया, दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो वो द्विध्रुव कहलाएगा। और द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल, वो क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। इसका मात्रक कूलम इनटू मीटर है, और इसको डिवाई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इसका एक डेरिवेशन है, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। द्विध्रुव के कारण निकालनी है। द्विध्रुव मतलब दो आवेश, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो तरीकों से या दो पॉइंटों में निकलती है। एक तो निकलती है अक्ष पर, एक्सियल पर, ठीक है, और एक निकलती है निरक्ष पर, निरक्ष पर, ठीक है। तो अक्ष मतलब द्विध्रुव के दोनों आवेशों की मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। निरक्ष क्या कहलाएगी? द्विध्रुव के केंद्र, द्विध्रुव के दोनों मिलाने वाली रेखा के बीच में जो केंद्र होगा उसके लंबवत रेखा, वो क्या कहलाएगी? निरक्ष कहलाएगी। अभी और समझेंगे इसको। नहीं, जो हमारा पहला पॉइंट है उस पर आ जाते हैं कि हम पहला किस पे निकाल लेते हैं? अक्ष पर, इस पे निकाल लेते हैं अक्ष पर, ठीक है। तो सबसे पहले आवेश बनाऊं मैं, कि हमारे पास आवेश है, द्विध्रुव बनाना पड़ेगा ना, ये माइनस और ये प्लस, तो ये दोनों आवेश हैं, दोनों के बीच की दूरी को हम कैसे लिखते हैं? 2a। इसका केंद्र ले लूं मैं O, इसे लिख दिया मैंने, ये लिख दिया, चलो A B और ये O, तो ये हो जाएगा A। इससे किस द्विध्रुव के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, यानी ये दूरी हो गई स्मॉल r, बिंदु P है, जहां पर क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस के कारण बाहर की ओर, माइनस के कारण अंदर की ओर। तो प्लस के कारण बाहर की ओर, यानी तो ये तो कहलाएगा EB और ये कहलाएगा EA, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो पहले तो लिखूं मैं इसके कारण, माइनस के कारण, है ना, माइनस आवेश के कारण, तो लिखूं मैं ऋणावेश के कारण, ऋणावेश के कारण, इसको लिखूं मैं EA,
के क्यू अपॉन आर, दोनों बीच की दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी के लिए क्या करें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आर, तो ये जोड़ दे मन तो क्या जाएगी आर प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हरावेश के कारण निकालूंगा, यानी धनावेश कौन से बिंदु पर है, बी पर, तो इसको क्या लिख दूं ई बी, के क्यू अपॉन दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो ये है दूरी, तो इसमें से ये घटा दूं, यानी आर माइनस एक का के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये कि बिंदु पी पर निकालनी है, तो बिंदु पी पर निकालनी है, तो बिंदु पी पर परिणामी, पी पर परिणामी, ठीक है, परिणामी मतलब दो निकालिए तो जोड़ेंगे घटाएंगे ये दिक्कत है, तो देखो समान दिशा में क्या अलग अलग, समान दिशा में जोड़ देंगे, अलग अलग होंगे तो घटा देंगे। ठीक है, अब किसमें से किसको घटाएं ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये तो पता चल गया परिणामी निकालने के लिए हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि एक की दिशा ऐसे है और एक की दिशा ऐसे है। अब किसमें से, बड़े में से छोटे को घटाते हैं। अब पहचाने कैसे बड़ा और छोटा कौन सा है, क्योंकि हमारे पास ये और ये है, तो r प्लस a बड़ी राशि है, r कोई राशि जोड़ लिए, अगर ये बड़ी राशि है और ये छोटी राशि है, r माइनस इसमें से कुछ घट रहा है तो कम होगी तो ये व्युत्क्रमानुपाती है तो ज्यादा होगा, तो eb तो ज्यादा होगा और ea कम होगा। लिख दो यहाँ पर eb ग्रेटर देन ea। पता कैसे चला, r माइनस है, माइनस से तो लेस हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब ये कम है तो ये ज्यादा होगा, ये बढ़ रहा है तो ये कम होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करें अगर हम, E बराबर के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, के क्यू कॉमन और 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ई बराबर के क्यू, लघुत्तम लेके सॉल्व करें, आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये आएगा आर प्लस ए, ये कट जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर और ये आएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ई बराबर के क्यू, सॉल्व करें इसे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर वाले को सॉल्व करें, ऊपर वाले को आर प्लस ए का होल स्क्वायर, क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर, चलो इसको अंदर कर देता हूँ, माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, ये क्या होगा, ये क्या होगा, a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसका स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर कर दिया, कुछ कट रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, ई बराबर के क्यू, क्या बच रहा है 2ar प्लस 2ar यानी 4ar ऑन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यदि तो पहले तो इसको अगर हम चाहें इसमें चेंज कर दें, 2 बाहर के 4 तो 2 ले लिया, q इंटू 2a और r ऑन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4 का 2 ये वाला है, 1 2 ये वाला, 4 हो गए, k की जगह k, q की जगह q और a की जगह a, r की जगह r। e बराबर ऐसे क्यों लिखा है, तो 2k q इंटू 2a द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है p,
स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, एक कंडीशन अप्लाई करें यहाँ पर, और कंडीशन अप्लाई क्या करें कि अगर हम ये माने कि जो r स्क्वायर है इज वेरी वेरी ग्रेटर देन इसका ये एक का मान कम है, द्विध्रुव बहुत छोटा है, तो क्या आ जाएगा e बराबर 2kpr अपॉन ये को तो नेग्लिजिबल हो गया तो r की घात 4 क्या हो गया e बराबर 2kp अपॉन r। तो द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आता है e बराबर 2kp अपॉन r। ठीक है, तो ये डेरिवेशन था इसका, कोई ना कोई एग्जाम में आ ही जाता है, या तो अक्ष का आ जाता है या निरक्ष का आ जाता है, तो अगले वाले टॉपिक में हम निरक्ष पढ़ेंगे।